TH94 న్యూస్ కి స్వాగతం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तशरीफ यहाँ लाकर महफिल ये सजाई। चेयरमैन साहब के हाथों शाल और फूल, मैं उदय रेड्डी से गुजारिश करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब के हाथों शाल और फूल गुड्डू भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब के हाथों शाल और फूल पहने यहाँ पर आकर चेयरमैन साहब के हाथों से गुड्डू 17 नंबर वार्ड काउंसलर अनवर खान से मैं गुजारिश करता हूं कि वो शाल और फूल पहने। सबसे भी गुजारिश है कि वो यहाँ पर मुजीब खान साहब के हाथों शाल और फूल पहने यहाँ पर। गुजारिश करता हूं कि हमारे चेयरमैन अलहाज मोहम्मद मुजीब खान साहब के हाथों शाल और फूल होगी। मैं गुजारिश करता हूं मेहराज मुल साहब और पाशा मुल साहब से गुजारिश है कि शाल और फूल पहने यहाँ पर अलहाज मोहम्मद मुजीब खान साहब के हाथों ASGM के चैरिटेबल ट्रस्ट चेयरमैन। मैं शिवाना से गुजारिश करता हूँ कि वो चेयरमैन साहब के हाथ अब हमारे अब्दुल समद है हैदराबाद में आपके, और आप जो है ना उसके चेयरमैन हैं। कई हजार तलबा उसमें ज़ेर तालीम है। साथ ही साथ आप मस्जिद सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी खतीब हैं। जनाब शफी भाई के लिए भी भाई वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ में भूल के తాండూరు నుంచి అది ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతుందని అసలు నేను అనుకోలేదు. అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో మనకు చిన్నగా చేస్తారేమో అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చూసిన తర్వాత అనుకున్నా అది ప్రత్యేకించి మా వార్డులో 15వ వార్డు నంబర్ నుంచి చేయడము చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా చేస్తుండే మనకు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి సొంత గడ్డకు సేవ చేద్దామనే తపనతోటి మన తాండూరుకు వచ్చి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు అన్నకు పాత తాండూరు ప్రజల తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. यहाँ पर स्टेज पे देखो आप, MIM है, कांग्रेस है, TDP, TRS, BJP सब पार्टियां हैं। सबको जो शहीद दे, हासिदों से बचाए। और सबसे अच्छी बात यह आप इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए काम कर रहे हैं, आप सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले दिन इस ट्रस्ट के लिए अच्छे हों, तांडूर के लिए अच्छे हों, और अच्छे इंस्टीट्यूट चाहे वो इंजीनियरिंग के हो और तालीमी मैदान में हो, साहित्य के मैदान में हो, और दूसरे जो भी स्पोर्ट्स के मैदान में हो, जिन मैदानों में आप अपने ट्रस्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं, अल्लाह आपका साथ दे. ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయడం చాలా ఆనందకరం. ఈ సమావేశానికి వచ్చిన మా మిత్రులందరికీ, వేదికమైన మిత్రులందరికీ, వేదిక పొందిన మిత్రులందరికీ నమస్కారాలు. గత 5-6 సంవత్సరాల నుంచి ముజీబ్ ఖాన్ గారు తాండూరులో చేసే సేవా కార్యక్రమాలు మీకు అందరికీ తెలిసినవే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాదాపు న్యూ తాండూరులో చాలా చేసిండ్రు. ఇప్పుడు ఓల్డ్ తాండూరు వాళ్ళ సొంత ప్లేస్లో చేయాలనే ఒక ఆశ ఉండే ఆయనకు. ఆ ఆశను ఆయన కంప్లీట్ చేయబోతున్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది ఓల్డ్ తాండ్రని ఇప్పుడు రఘుబాయ్ చెప్పినట్టు ఓల్డ్ తాండ్రు కాదు, ఒరిజినల్ తాండ్రు ఇది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ నుంచి మనం 100% మనం ఇక్కడ నుంచి మన ప్రయాణం ఇక్కడ సాగిస్తే, ఇంతకుముందు ఎలక్షన్ ర్యాలీ చేస్తే ఫస్ట్ ఓల్డ్ తాండ్రు నుంచే ర్యాలీ చేస్తుంది. వేరే ఎక్కడ కూడా యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడు ర్యాలీ చేయలేదు, ఓన్లీ ఓల్డ్ తాండ్రు ర్యాలీ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అట్లా అవినాభ సంబంధం ఇక్కడ ప్రేమ మనుషులు ఇక్కడ ఉంటారు. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك नस्तईन. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नमस्ते, आदाब. भाई तमाम यहाँ पे जो ख़वातीन मौजूद है और जो मर्द हजरात यहाँ ओल्ड टांडूर के इतना वक्त निकाल कर यहाँ पर मौजूद है, और जितने स्टेज पे जो बुज़ुर्ग हजरात यहाँ पे मौजूद है, तहे दिल से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कौम की एक फ़िक्र लेके
हर जात के लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हर एक को ये फिक्र है हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। हम लोगों की भी यही फिक्र है हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि दिन पे दिन हालात बदलते जा रहे। भले कोई भी कौम के होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब यहाँ पर जो स्टेज पे बैठे, कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई मजहब से मतलब नहीं है। हम सबका मकसद एक है, इंसानियत। बस इंसानियत के अंदर तब्दीली कैसा आना चाहिए। अब ये जो काम आप लोगों के सामने नज़र आ रहा, ये काम जो है, ये ऐसे बुजुर्ग शख्सियतों की सोहबत में रात दिन रहने से, इन लोगों की बातों सुनते 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 एक बात समझ में आई। अल्लाह के फजल से आप लोगों उसके ऊपर हम अमल कर रहे, आप लोग उसका रिजल्ट भी देख रहे। थोड़ी देर मैं जो है मेरे गुजरे कल पे मैं जो है उस पर नज़र डाल के आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाह रहा हूँ। इसलिए आज तक मैं किसी के सामने जिक्र नहीं करा ये काम करने का मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड टांडोर मेरे वालिद को हर कोई जानते, क्योंकि यहीं की पैदाइश है मेरे दादा दादी, मेरा ख़ानदान पूरा यहीं का। अल्लाह की वजह से यहीं कब्रिस्तान में जो है वो लोग मदफून हैं। यहीं पे जो है हमारे मेरी भी खुद यहीं की पैदाइश है, तो हमारा थोड़ा बहुत गहरा ताल्लुक़ है ओल्ड टांडोर से। तो इसलिए जो है थोड़ा मैं खुल के थोड़ी बात में अपनी मेरी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा एक मुख्तसर मैं आप लोगों के सामने बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि जब मेरे हालात, जब टांडोर के अंदर जब मेरे वालिद जो है एजुकेशन के वास्ते स्कूल के अंदर मेरे को एडमिशन दिलाए, पढ़ने का तो शौक़ था, क्योंकि कारोबार जो है तंग चलते थे, तो वालिद साहब के पास जो है फीस का निकलना बहुत मुश्किल होता था। तो वालिद साहब को बहुत ख्वाहिश थी मेरे को पढ़ाने की, मेरे को पढ़ने की भी ख्वाहिश थी। तो फीस जो है स्कूल की जो पे नहीं करके 3-3, 4-4 महीने जो है दूर रहने की वजह से स्कूल से मेरे को बार बार वापस भेजा गया। तो वो तकलीफ देख के मैं सोचा मेरे वालिद को तकलीफ दे के पढ़ना क्या है, लिहाजा मैं कुछ कारोबार करूँ। मेरी जो है 12-13 साल की उम्र में ये मेरे को शौक़ पैदा हुआ। मतलब मेरी खुद की ज़ात की कमाने के वास्ते शौक़ पैदा नहीं हुआ, मैं कुछ कमा के मेरी माँ बाप की खिदमत करूँगा। ये अल्लाह गवाह है, ये अल्फाज रोज़ महशर में भी तुम लोग देखेंगे। आज तक मैं किसी के सामने शेयर नहीं करा। यहाँ पे कोई शेयर इस बात का जो है इजहार करने का मकसद, क्योंकि मेरे वालिद यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहीं पे कब्रिस्तान है, यहीं पे दफन है। तो यहाँ पे मेरे वालिद के ख़ानदान वाले पूरे यहाँ पर मौजूद है, इस बात का वो लोग भी गवाह है। क्योंकि मेरे वालिद जो है उस टाइम पे सिर्फ उनकी खिदमत की नीयत से मैं पढ़ना छोड़ के मैं कारोबार की तरफ में जो है बढ़ा। कुछ दिन के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद फिर मेरे फैयाज भी मेरे एक दोस्त है, शुरू से नो कारोबार में उम्र से 8-10 साल बड़े हैं मेरे, तो मैं उनके साथ कारोबार के ताल्लुक से उनके साथ जुड़ गया हूँ। बोला फैयाज मेरे कुछ कारोबार करना है, पैसे कमाना है। बहरहाल उनके साथ मैं कारोबार करते 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 इतने कई जगह फेल हुए हम लोग। अब मेरा मकसद क्या था, सिर्फ पैसे कमाना। उसके अंदर दीन, अच्छा, हलाल, हराम, मेरे को तहजीब तमीज़ कुछ नहीं थी। सिर्फ मेरे दिमाग में यह था मेरे को माल कैसा मिलता, मगर कभी भी मेरे को जो है कामयाबी नहीं मिली, हमेशा नाकामी का शिकार हुआ मैं। उसके बाद वो उम्र के अंदर मैं जब 18-19 साल की उम्र को पहुंचा, तो वो टाइम पे मेरे को मेरे उस टाइम पे जो है 10 से 20 लाख का खर्चा हुआ मेरा। खर्चा होने के बाद फिर जो है मैं टांडोर से हैदराबाद रुजू हुआ। फिर वहाँ पे तो कुछ लोग मिले, फिर उनके साथ फिर कारोबार का जो है वो मुझे एडवाइस दिए। फिर वापस फिर हैदराबाद टांडोर आया, फिर कारोबार शुरू करा। फिर थोड़े दिन के बाद फिर शादी हुई, फिर रात दिन जो है माध्यम के अंदर में जो कारोबार करा, कुछ कमाया, कुछ नुकसान हुआ, बॉम्बे ट्रेडिंग करा। बरल 14-12-13 साल की उम्र से कंटिन्यू स्ट्रगल करते गया, माल के पीछे पड़ते गया मैं। फिर एक 2002 या 2003 के बीच में फिर मादन के अंदर उस टाइम पे 2 करोड़ 75 लाख का खर्चा हुआ। तो छोड़ दे के जब मैं हैदराबाद चले गया, जाके जो अल्लाह वालों से रुजू हुआ, रुजू किया, बोला भाई मेरे हालात दिन पे दिन खराब है, आज कारोबार ख़त्म हो गया, मेरे को खर्चे का बोझ मेरे सर पे है, मेरे को अदा करने के लिए कोई मेरे पास असबाब नहीं है, मेरी मदद करने के लिए भी कोई दोस्त आगे नहीं आ रहा, मेरे ख़ानदान के अंदर भी लोग जो है मेरे को बुरा भला बोल रहे, तो मैं क्या करूं? क्योंकि अल्लाह वाले मिसाल के तौर पे मेरे हिंदू बहनें भी यहाँ बैठी हुई है, हिंदू भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह वाले का मतलब गुरु, जैसा जो है गुरु बोलते हैं ना, तो उनके पास में जाके जो है उनसे मिलके जो है मेरी ज़िंदगी के हालात में उनके सामने रखा। तो उस वक्त एक बात बताए, जब तुम्हारे हालात तंग हो जाएंगे, तुम अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर को मुंतकिल हो जाओ, और जो नीयत लेके तुम निकलेंगे, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। ये जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना शरीफ तशरीफ लेके गए, इसलिए क्योंकि मक्का में उनके ख़ानदान वाले उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे, उनके अपने उन पर जुल्म कर रहे थे, उनके दोस्त उनके ऊपर जुल्म कर रहे थे। तो वो हालत में अल्लाह का हुक्म आए, मेरे महबूब तुम मक्का छोड़ो, मदीना तशरीफ लेके जाओ। तो वो हिजरत करने का मतलब क्या था?
जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन से आसमानों पे बुलाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मक्का से जो है अपने क्या बोलते हैं बैतुल मुक़द्दस को लेके चले गए। तो जब एक ही रात के अंदर इतना लंबा सफर हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हिजरत के वास्ते वक्त निकाल के एक साथी को साथ लेके ऊँट के ऊपर सफर करके इतना लंबा स्ट्रगल करके जो है मदीना शरीफ जाने की क्या जरूरत पड़ी। तो बात ये समझ में आता, वो हिजरत जो है पूरी उम्मत को सबक है। कोई यहाँ पे पढ़े लिखे जो लोग हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए और खासकर हिजरत का वाक़या पढ़िए। जो हिजरत के वाक़े को समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो जिंदगी कैसा गुजारना समझ में आता। उस वक्त जो है माल गनीमत ज़्यादा जमा हो गया, तो माल गनीमत माने जो है कामयाबी के बाद जो माल जमा होता पूरा जमा हो गया। जमा होने के बाद साथिया जो सब बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रोना शुरू करे। तो रोना शुरू हुआ, साथिया पूछे अमीर मोमिन क्या बात, ये तो खुशी का मौका है, ये तो पैसे हम तो कामयाबी हुई हमारे पास तो जैसा माल आ रहा, हर जगह कामयाब, अब तो खुशियाँ मनाना पर, क्योंकि हम पाखों की जिंदगी गुजार रहे, आज माल आ रहा हमारे पास, खुश होना चाहिए, अब किस बात पे रो रहे। तो वह पलट के हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, ये माल अच्छा होता तो मेरे से पहले दो बड़े हस्तियाँ गुजरे, एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, दूसरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया से चले गए। उन्हें फाकों की जिंदगी में चले गए, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है माल फितना है। मेरी टाइम में फितना आ रहा तो मेरे को डर हो रहा कहीं इसके मैं परेशान हो जाऊंगा। तो माल का जमा करना इंसान को जो है उल्टा नुकसान पहुंचाता। माल जब खर्च करना शुरू करेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी मिलती है, आखिरत में भी कामयाबी मिलती है। आप देखिए एक हदीस है, हुजूर चाह रहे तुम जो है किस इज्जत कमाना चाह रहे हो, तुम इज्जत दे हो, इज्जत देना है भाई। जब मैं चाह रहा हूँ लोग मेरी इज्जत करना, मेरे को क्या करना चाहिए, मैं लोगों की इज्जत करना, खुद ब खुद इज्जत मिलती। जब मेरे को माल कमाना है तो हुजूर आसान तरीका बताए, तो माल खर्च करना शुरू करो। कैसा खर्च करना, गरीब गुरबा पे मदद करो। अल्लाह ताला पलट के दौलत देने का वादा है। आप यकीन करिए जब भी हम कुछ काम करते हैं ना, यहाँ से जाते जब बड़ा रिजल्ट निकल के आ जाता। इधर 10 रुपये खर्चा करते 100 रुपये का इंतजाम हो जाता। ये उसका वादा है। मैं गवाही के तौर पर बोल रहा हूँ, जो बातें हुजूर बताए एक एक पत्थर की लिखे की तरह है, अमल करके देखो, जिंदगी नहीं बदलेंगे तो मेरा नाम पलटा के रखना इंशाअल्लाह। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब एजीएन के चैरिटेबल ट्रस्ट ओल्ड तांडूर ट्यूशन फंड का इफ्तिताह अमल में आएगा। वीडियोग्राफर वస్తున్నాడు రామకృష్ణ जरा वीडियोग्राफर సైడ్ वीडियोग्राफर साइड जरा ఇబ్బంది వాళ్ళు పెట్టుకో కెమెరా రా सब अरे अभी नहीं निकालना आ जाओ ये सामने चलिए चलो